लाहौर से मोहब्बत की ये कहानी हेजल काहन नामी यहूदी लड़की की है जो कुछ अरसा कबल बगैर डर और खौफ के अपने शहर लाहौर पहुंच गई और लॉरेंस रोड में वाक़े घर के दरवाजे पर दस्तक देकर घर के अंदर चली गई। ये घर उसके जाए पैदाइश था। वो घर के दरो दीवार को छूकर अश्कबार हो गई। उस घर के मकीन भी कोई आम लोग नहीं थे। वहाँ पर पाकिस्तान का एक मारूफ सियासी घराना आबाद था। पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क रहा है। हत्ता के तारीखी हवालों से साबित होता है कि यहूदी खानदान भी पाकिस्तान को अपने लिए महफूज तरीन मुल्क तस्वुर करते थे। 1930 के तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि कई यहूदी खानदान हिटलर की बर्बरियत से खौफजदा होकर दुनिया के चंद दीगर ममालिक की तरह मौजूदा पाकिस्तान के शहरों में भी आकर कयाम पजीर हो गए। पुरअमन समाजी और माशी जिंदगी गुजारने लगे। दीगर खानदानों की तरह उनमें ये काहन फैमिली भी शामिल थी जिसने लाहौर आकर सकून इख्तियार की। हेजल काहन के वालिद डॉक्टर हरमन सेल्जर और केट न्यूमन जर्मनी से फरार होकर इटली के लिए निकले। ताहम उनकी मुश्किलात कम न हुई। हरमन और केट ने भी यूरोप छोड़ने का फैसला किया। उन्हें मसीही पादरियों ने मशवरा दिया कि उनके लिए बड़े सगीर का शहर लाहौर बेहतर है। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी ने यहाँ आकर सुकून का सांस लिया। हेजल काहन बताते हैं कि उनके वालिद डॉक्टर थे। उनका लाहौर आने का फैसला बेहतरीन साबित हुआ। उन्होंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी। उनका क्लिनिक बहुत कामयाबी से चलने लगा। हेजल काहन की पैदाइश 1939 में हुई। अगरचे वो बरतानिया और इंडिया के बोर्डिंग स्कूलों में रहती थी, लेकिन तातीलात अपने वालिदैन के साथ लाहौर गुजारती थी। हेजल काहन लाहौर के लॉरेंस गार्डन घूमती। अंदरून लाहौर की तारीखी इमारतें, तंगलियां उसकी पसंदीदा जगह थी। लाहौर के रिवायती खानों के जायके हेजल को आज भी महसूस होते हैं। हेजल काहन की 32 साल की उम्र में शादी हो गई। वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इसराइल में भी रहती रही। ताहम जब 2007 में उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो हेजल ने अपने वालिद की डायरियां पढ़ना शुरू की, जिसमें उन्होंने लाहौर में अपने क़याम के मुतल्लिक बहुत कुछ लिखा। यहाँ के लोगों की तारीफ की, यहूदी खानदानों के साथ मुसलमान खानदानों के हुस्न सलूक का जिक्र किया और लाहौर में क़याम को अपनी जिंदगी का पुरसुकून और महफूज तरीन दौर करार दिया। एक तवील मुद्दत यानी 40 साल बाद हेजल के दिल में लाहौर की मोहब्बत जागी और वो पहली बार दोबारा 2011 में लाहौर आ गई। हेजल बताती हैं कि वो लॉरेंस रोड पहुंच गईं, जहां उसका घर था, जहां उसका बचपन गुजरा था। ये घर 55 लॉरेंस रोड था। अब वहां पाकिस्तान का एक सियासी खानदान, रोखड़ी खानदान मुकीम था। अब सुर्ख ईंटों की बजाय घर का रंग मुकम्मल सफेद था। हेजल बताती हैं कि इनका दूसरा घर 13 गुलबर्ग 5 था, जहां अब रजा काजिम नामी वकील रिहाइश पजीर था। हेजल काहन अमेरिका से लाहौर पहुंची थी। अमेरिका में वो मार्केटिंग रिसर्च के एक इदारे में अहम पोस्ट पर हैं। वो एक अच्छी राइटर और ब्रॉडकास्टर भी हैं। हेजल एक बार लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में शरीक होने के लिए आई तो उन्होंने लाहौर और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत की कहानी बयान की। वो कहती हैं कि पाकिस्तान के लोगों के मजहबी या नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर ये अपने आइन के मुताबिक अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी खूब निभाते हैं। बतौर मेजबान उन्होंने कभी नॉन मुस्लिम को महसूस तक नहीं होने दिया। उन्होंने बताया कि 1967 के अरब इसराइल जंग की वजह से कुछ घराने पाकिस्तान छोड़कर चले गए, मगर कुछ घराने अभी चंद साल पहले तक भी यहाँ मुकीम थे। हेजल ने लॉरेंस रोड के घर में जन्म लिया था। उनके बचपन और जवां उम्री के दिन यहाँ गुजरे। मजमूई तौर पर उनकी लाहौर से वाबस्तगी 33 साल पर मुहित है। इसलिए जब वो तवील अरसे बाद लाहौर आई और अपने घर के दरो दीवार से लिपट कर अश्कबार हो गई और लाहौर की मोहब्बत ने उन्हें एक बार फिर अपने शहर में जकड़ लिया। 90 की दहाई तक एक रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में 745 यहूदी खानदान मुकीम थे, जिनका कयाम लाहौर, कराची, रावलपिंडी और चंद दीगर शहरों में था। कराची के यहूदी खानदान ज्यादातर ईरान, अफगानिस्तान और इराक से होते हुए यहाँ पहुँचे थे और ये खानदान कारोबार और हुनर के लिहाज से खुशहाल घराने थे। अगरचा नादरा में कुछ अक़लियतों का रिकॉर्ड खुफिया रखा जाता है, ताहम 2017 तक कराची और सिंध में कुछ यहूदी खानदान आबाद थे। पाकिस्तान में अक़लियतों को हासिल तहफ़्फ़ुज़ पर हेजल काहन का यकीन इतना पुख्ता था कि वो 2020 में एक बार फिर लाहौर आ गई। लॉरेंस रोड के मकीनों ने उन्हें उसके घर के उसी कमरे में कुछ रोज रहने की इजाजत दे दी, जो हेजल के बचपन में उसी का कमरा था। वो मकामी डॉक्टर इकबाल का वो क्लिनिक भी देखने गयी, जहाँ उनके वालिद बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे। उन्हें कई अफराद मिलने आए जो उनके वालिद से इलाज करवाते थे। इस खातून के करीबी ज़राए कहते हैं, हेजल ने अमेरिका वापस जाकर जब यहूदी फैमिलियों को बताया कि बतौर यहूदी लड़की उन्हें पाकिस्तान में जितनी इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ मिलता है वो मुझे शायद इसराइल में भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि उनके मजहब और आइन के मुताबिक अक़लियतों और मेहमानों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी को ये अपना फर्ज समझते हैं।